आज हम आए हैं यहाँ पे धुलपेट की नगरी दोबारा से हैदराबाद शहर श्री ध्रुव कलाकार जी के यहाँ पे ये प्रसिद्ध है अपने गणेश जी के मूर्तियों के कलाकारी में। आइए बात करते हैं उनके बेटे के द्वारा, हमारे सुभाष सिंह जी। नमस्कार सुभाष सिंह जी। हमको जानना है आपका इतिहास, कैसे आपने शुरू किया था, बीच में पिताजी को क्या क्या कठिनाई आई थी और इस तरीके से आज आप इस मुकाम पे हो जो कि इतने फेमस है। हमको ये कुछ आपसे जानना था आपकी ज़ुबानी। कुछ भी कार्य में फेमस होना, उसके लिए पहले से संघर्ष करना पड़ता। हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष करे। पहले गणपति आंध्रा प्रदेश था, तेलंगाना नहीं हुआ था। वो टाइम पे आंध्रा में गणपति का चलन नहीं कम था या नील के बराबर था, थोड़े मिट्टी उट्टी के बना लेते। वो टाइम पे हमारे पिताजी ने शोलापुर में चालू करे थे अर्ली 50s में, 1950s में। वहाँ बना के वहाँ से तैयार करके वहाँ बेचने लगे। कुछ ऐसा हो गया था कि महाराष्ट्र में लोग थोड़ा ऐतराज़ करने लगे कि एक हैदराबादी आके महाराष्ट्र में तैयार कर रहा और महाराष्ट्र में फेमस हो रहा। उस टाइम के पुणे के सकाळ बोल के पेपर हुआ करता था, आज भी प्रसिद्ध है वो सकाळ में हमारे पिताजी की फ़ोटो आई थी, एक चित्र आया था। वो चित्र देख के थोड़े लोगों को वहाँ नाराज़गी हुई। नाराज़गी होने से उन्होंने बोले नहीं भाई इधर बंद कर दो, आप नहीं कर सकते, अच्छा नहीं है इधर, क्योंकि हमारे लोगों को इफेक्ट कर रहा। तो हमारे पिताजी की जिद थी, अच्छा ठीक है मैं इसे तब के आंध्र प्रदेश में फेमस करूँगा बोल के वो इंटेंशन से यहाँ आए। यहाँ जो चलता था मिट्टी का चलता था, पीओपी का चलन नहीं था। पिताजी ने पीओपी का चलन ला लेके उसको मैक्सिमम वो टाइम पे 5 फीट का बनाए से। 5 फीट का बहुत बड़ा होता था वो टाइम पे, अर्ली 50s में। ऐसा करते करते थोड़ा थोड़ा चालू करे। फिर एक हैदराबाद गणेश का मंडल जो तैयार हो रहा था, वो टाइम पे उन्होंने 3 फीट का गणेश बनाना फर्स्ट हमारे पिताजी से चालू करे। वो चालू करते करते 18 साल हैदराबाद को बना के दिए। उसकी हाइट एकदम बढ़ने के कारण वहाँ जाके ज़रा बड़ा बनाने को वो लोगों की इंटेंशन या ऐसा इच्छा थी कि थोड़ा बड़ा है। हमारे पिताजी का इधर थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट ऐसा हो गया था कि यहाँ पूरे कारखाने में काम सेट था, वहाँ जाके करना मुश्किल हो रहा था, तो वो छोड़ दिया। उसके बाद फिर YMCA आया सिकंदराबाद, फिर बेगम बाज़ार पहलवान गणेश आया, फिर हिमायत नगर। ऐसा हल्का हल्का होते होते पूरे शहर में फैल गया। शहर में फैलते फैलते वो टाइम पे हाथ से बनाते थे मूर्ति, हाथ से वेल्डिंग करते थे, हाथ से पूरा डिज़ाइन देते थे। और वो ट्रॉली एक फिक्स रहती थी, एक 18 से 20 फीट का गणेश खींच के लेके चले जाते थे। निमज्जन का ऐसा हुआ था, हुसैन सागर लेक में निमज्जन नहीं होता था पहले धुलपेट का मेला मूसी नदी में प्रसिद्ध था। तो वो टाइम पे पिताजी की भी एक इच्छा थी कि एक मेला एक आगे बढ़े और एक विशाल एक भव्य रूप ले। वो करते करते सिद्धियम्बर बाज़ार मस्जिद, फील खाना और आसपास के बेगम बाज़ार के इलाके जैसे पहलवान गणेश वो टाइम पे बहुत फेमस था। ऐसे ऐसे बड़े बड़े फिगरा बनाए, उससे मेले की शान बढ़ी। मेला धीरे धीरे आगे बढ़ा और प्रचलित होते रहा और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होते रही, बहुत सारे कलाकार ऐड होते रहे, बढ़ता गया। आज इतना विशाल रूप ले गया है कि मेरे हिसाब से ये अपने इंडिया या भारत का नंबर 1 या नंबर 2 में इसकी गिनती आती है। बहुत अच्छा लगा सुन के। सुभाष जी, अपने से एक और जानकारी चाहिए थी अपने ध्रुव जी कलाकार के बारे में। इस बीच में ऐसे जैसे आपने कठिनाइयाँ बताई, हैदराबाद में कुछ कठिनाइयाँ पिताजी को जो फेस करनी पड़ी? हैदराबाद में कोई ऐसी कठिनाई नहीं आई। इन पर्टिकुलर हमारे जो पिताजी के बनाने के तरीके के हिसाब से वो सदैव मेहनत में तत्पर रहते थे। थोड़ी फाइनेंशियल पोजीशन आती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती थी, बट वो इतने डेडिकेटेड थे, जो वो सोचते थे वो करके दिखाते थे। कभी उनको ऐसा धन संपत्ति लालच की ऐसी इच्छा नहीं थी। देने वाले दानी आ जाते थे, दयालु आ जाते थे। वो टाइम पे प्रेम भावना बहुत थी और वो रॉयल्टी आज हमारे को काम आ रही। बहुत अच्छा लगा सुन के ध्रुव जी के बारे में। सुभाष जी, अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, अगर अपने यहाँ पे कुछ ऑर्डर इमीडिएट ऑर्डर आप लोग प्रोसेस करते हैं या फिर आपको मिनिमम ऑर्डर टाइम चाहिए इसके लिए, एक गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए, जिस तरीके से आप विशाल मूर्तियाँ बनाते हो, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? ऐसा है साहब, हमारे पास जो है, जो पिताजी ने जो पुराने मंडल आज 40-50 साल से जो इस्टेब्लिश करे, उसके हल्का हल्का बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसे रेगुलर आ गए। पार्टीज़ हमारे एक्चुअली 90% रेगुलर पार्टीज़ है। अब कोई नया आ जाता, किसी को जल्दी चाहिए होता, तो उसका एक टाइम पीरियड होता।
टाइम पीरियड ऐसा होता है कि गणेश बनना, सूखना और स्ट्रेंथ आना उसमें। जब तक गणेश सूखा और स्ट्रेंथ नहीं आया तक हम डिलीवर्ड नहीं करते, क्योंकि ज़रा भी डैमेज हुआ तो वो मूर्ति खंडित हो जाती और वो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। हम मैक्सिमम यही देखते कि गणेश सूखा रहे, स्ट्रांग रहे और उसमें फिनिशिंग आए। वो चाहे वो कुछ उसके लिए पैसे बढ़ के दे दे या कुछ लालूच दे दे, वो काम हम नहीं करते। तो इसके लिए आपको मिनिमम कितना टाइम लगेगा एक मूर्ति के लिए? एक मूर्ति के लिए कम से कम 20 से 25 दिन तो अनिवार्य है। बहुत अच्छा लगा सुन के। और सुभाष जी, आप अपने को जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बोला खंडित मूर्ति के बारे में, मेरे को और एक प्रश्न आ रहा है यहाँ पे। जी जी। अगर मान लीजिए किसी कारणवश कुछ खंडित हो गई मूर्ति ले जाते हुए, तो इसका भरपाई कस्टमर देखेगा कि आप लोग करवा के देते नहीं, हैं? ये हमारा दायित्व रहता है, चाहे वो कस्टमर की गलती क्यों ना हो, किसी झाड़ को मार दे या पुल को मार दे, हमारा 100% दायित्व हमारा रहता है उसको फिर से रिपेयर करे, जितना हो सके रिपेयर करे और उसको अपने पूजा के लायक बना के दे। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके यहाँ पे सुभाष जी। अब हम जानना चाहेंगे, अगर आपके यहाँ पे आप कितने से स्टार्ट किए थे मूर्ति बनाना? जिस तरीके से आपने बोला था 3 फीट, आज अपन 3 फीट से और कितना तक बनाते हैं और कितना तक डिलीवर देते हैं? पिताजी के ज़माने में ऐसा था कि 3 फीट बहुत बड़ी मूर्ति, 5 फीट बहुत बड़ी मूर्ति होती, उससे मूर्ति का एक विकार रूप आते गया, 18 फीट तक गई, वो 20 फीट तक गई। अब क्या है, हमारे पास डाई सिस्टम आ गया। वो टाइम पे क्या है, हाथों से वेल्डिंग करके शेप दिया करते थे। अब डाई सिस्टम, डाई में टेक्नोलॉजी आ गई, फाइबर के डाइस आ गए, रबर के डाइस आ गए। और डाइस आने से एक सुविधा ये हो गई कि अखंड मूर्ति अपने को तैयार हो रही। कुछ पार्ट है जॉइंट करे तो उसमें एक रूप आ जा रहा है, तो 20 से 25 फीट तक अपन कर सकते हैं विथ एक्सटेंशन। जैसे जाने के लायक अगर कोई चीज़, अगर अभी इसमें देख सकते हो, ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको जी, वो ऊपर का हिस्सा एक होल्डिंग लायक है। जैसे डोर पीछे हो जाता, सामने हो जाता, हाइट के रिस्ट्रिक्शन किसको होता है, कभी ब्रिजेस आ जाते हैं तो वो पीछे चले जाता, फिर वो लेके जाने के बाद में आगे हो जाता। और वो ऊपर वाली सामने मूर्ति है उसको क्रीटम रहता, क्रीटम का एक पार्ट निकाल के दे देते जो फाइबर का रहता, लेके जाके फिट कर दे सकते। तो सुविधा ऐसी हो गई, आजकल ब्रिजेस आ गए, फ्लाईओवर्स आ गए, उसको लिए देख के मद्देनज़र रखते हुए एक हाइट रिस्ट्रिक्शन हमने 16 से 18 तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया। अगर कोई बन भी गया तो उसको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दे देते। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप सब चीज़ का ध्यान रखते हुए इस तरीके से तैयार करते हैं कि ये गणेश महाराज जी की बहुत कृपा है अपने पे। गणेश भगवान की ऐसी महिमा है, गणेश भगवान जब बैठ गए, जहाँ बैठ गए वहाँ पूरा शुद्धिकरण हो जाता, पूरा वातावरण चेंज हो जाता और इतना मज़ा और सेलिब्रेशन रहता। जिस गली में गणेश बैठता, जिस गली मोहल्ला रोड में गणेश बैठता, वो रोड 10 दिन तक जगमगा उठती। 11वें 12वें दिन वहाँ जाने के लिए अपने को मन नहीं करता। वो जो सन्नाटा छा जाता, जो लाइटिंग लगे रहती, जो सेलिब्रेशन चलते रहता, जो प्रोग्राम चलते रहते, वो एक साल भर अपन खोते हो। वो साल भर इंतज़ार करने के लिए वो गणपति पप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ, ये एक अपन कहावत कहते हैं उनके बारे में। जी बिल्कुल। बाजी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अब आपके पास इतना विशाल आपका गोडाउन है बनाने के लिए, तो आपके यहाँ पे कितने कारीगर है, कितने कलाकार है मौजूद? हमारे पिताजी की एक कहावत थी, कुछ भी हो क्या भी हो कलाकारी ना भूले। हमारे को पढ़ाया गया, लिखाया गया। हमारे पिताजी ने हमारे को, मैं MC हूँ, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अरोरा डिग्री कॉलेज 2008 बैच। हमारे पिताजी ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से एक ही बात बताई, मेहनत परमो धर्म। ये जो कला है, ये कला जिंदी रहनी चाहिए। तू पढ़ ले, तू लिख ले, तू आगे बढ़ जा, लेकिन ये चीज़ को कायम रख। वही एक इंटेंशन और वही उद्देश्य से मेरा भाई भी डिग्री पास करे हुआ है। वो खुद हम कलाकार हैं, हम खुद डिज़ाइन करते, हम खुद उसके आर्किटेक्चर है, हम खुद डिज़ाइनर है। कला के हद तक, कारीगर के हद तक हम पूरा कर लेते। बाकी का जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो 30 से 40 मेंबर रहता है और थोड़ा पेंटिंग स्टाफ रहता है उसमें, जैसे आई स्पेशलिस्ट थोड़े ऐसे रख लेके हम डायरेक्शन में, हमारी गाइडेंस में पूरे स्टाफ को मेंटेन करते हैं। बहुत अच्छा लगा सुभाष जी सुन के, आप इतना सब कुछ ध्यान रखते हुए। अभी इसी तरीके से मेरे को एक और प्रश्न आ रहा है यहाँ पे मन में, आपकी ऐसी अद्भुत कलाकारी जो है, कुछ आप अगर आप दर्शकों को बता पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी की मूर्तियों में जो इतने सुंदर दिखते, इसका कारण फेस वैल्यू है। हमारे पिताजी के ज़माने से जो फेस वैल्यू चलती आ रही, जो आँख का एक खूबसूरती, आँख की जो रियलिटी, आँख की जो गंभीरता होती है, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसको ऐसे बनाया जाता कि मोहित कर दे। जैसे निगाहें बोलते हैं ना, किसी की निगाह मोहित करते, नयन मोहित करते, उस तरह का एक फेस दिया गया। और एक दूसरी बात क्या है बोले तो, आप ज़रा इधर बताइए, जो फेस दिख रहा है ना आपको,
ये फेस में स्मार्टनेस लाते हैं हम। स्मार्ट किस तरह की, जैसे हाथी का फेस है, हाथी का फेस हाथी का नहीं दिखना चाहिए, जो घोंमड़े वगैरह ये जो भरा हुआ वो नहीं दिखना चाहिए, बोल के उसको फ्लैट ला के उसको एक डिसेंट स्मार्टनेस ला के उसकी जो कला की उभारने के लिए एक खूबसूरती लाते हैं वो एक हमारी एक स्पेशलिटी है। बाकी का डिज़ाइनिंग रहता है, एक हर साल एक अपडेट होते रहता है। जैसे एक महागणपति है, ये कोई जैसे लाल बाग का राजा हमारे पास बहुत चलाना है, और ऐसे कई वैरायटी है जिसको हम प्रतिवर्ष एक रूप में हमारे इमेजिनेशन से अपने धार्मिक पद्धति से मिलता हुआ है। धार्मिक से हटते नहीं हम लोग। जैसे गणपति की फैमिली है, गणपति के फैमिली में कोई और मेंबर है जो अपने वो युग और वो उस काल का नहीं है तो उसको नहीं लेते, उनसे रिलेटेड स्टोरी है, उनसे रिलेटेड कुछ कथा है तो उनको ऐड करते हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के सुभाष जी आपका कलाकारी के बारे में। अभी इसी दौरान मेरे को एक और प्रश्न आ रहा है जो कि एक्चुअली इसी रिलेटेड है। अगर जैसे कोई कस्टमर आपको आके ऑर्डर दे अपना खुद का, आप वैसे भी करते हो क्या? बराबर बनते हैं। यहाँ देखिए उसका एक विशाल एक उदाहरण है, ये तुरुप बाजार का राजा है। ये एक्चुअली हम ये काम थोड़े बंद कर दिए थे क्योंकि एक काम लेके बैठ के दूसरे गणेशों को तकलीफ होती थी, पर एक बहुत चाहने वाला है हमारे को, हमारे ऊपर विश्वास रखा। वो एक हमारे पिताजी की पद्धति थी, ये ऐसा डायरेक्ट बनता था। ये एक तुरुप बाजार का राजा बना रहे हैं जो 25 फीट का है। ऐसा कहीं लेते ऑर्डर, लेकिन क्या है वो ऑर्डर स्पेसिफिक लिए गए थे तो दूसरे काम में ज़रा बाधा आ जाती है हमको, उसी का है। और एक दूसरी बात, ये मूर्ति वाला लेता है तो कुछ स्पेशल देखा तो बोलता है भाई हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे, तो वहाँ आगे हम क्या गैर है क्या? ऐसा गैर और कुछ भी नहीं रहती। एक मूर्ति को बनाने के लिए ज़्यादा समय लगता है और हम कलाकार है वो उसी को ही लगना पड़ता है, उसमें लेबर नहीं कर सकते। वो एक प्रॉब्लम है हमारा। हाँ, अगर है 6 महीने पहले किसी का ऑर्डर स्पेसिफिक है तो उसका एक ऑर्डर का चार्जेस ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा रहता, बट हो जाता। बिल्कुल, अभी समझ आ गया हमको। और लास्ट सवाल पूछता हूँ सुभाष जी आपसे, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए। अभी जैसे कोरोना का काल चल रहा है, अभी पैंडेमिक जो चल रहा है अपने यहाँ पे, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको पुराना मतलब इतिहास में जैसे 2019 तक आपका बिजनेस कैसा था और आज कैसा है? आप सभी लोग जानते 2019 से पहले क्या था, आप जानते। और बड़े से बड़ा नेता, अभिनेता हो या कोई भी शख्सियत हो, 2019 से पहले क्या थे और 2021 तक क्या है। ये कोरोना ने एक ऐसी चीज़ सिखाया है कि इंसान को अच्छे रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए। आया काल आया, कोरोना का काल आया, हर कोई त्रासित हुआ, हर कोई परेशान हुआ, हम भी हुए। 2 साल बहुत मेहनत करे, रंग नहीं लाई, उसको रोके फिर कराए, थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो रहा है, अब आगे बढ़ रहे हैं। मेहनत करते रहना साहब, मेहनत करते रहे तो ही आगे है। फोकस एक चीज़ का, जो चीज़ करना है अपने को, उसका टारगेट का अगर मेहनत करते रहे तो अपने को कुछ नहीं होता। कोरोना एक ऐसी महामारी थी जो दुनिया को हिला दी, अब अपन तो उससे अछूते नहीं रहे। एक आखिरी सवाल सुभाष जी आपसे, अगर आप दर्शकों को बता पाएंगे आपका स्टार्टिंग रेंज क्या है और एंड रेंज तो जैसे आप बता नहीं पाएंगे बिकॉज आपके पास ऑर्डर्स वैसे, अगर जिस प्रकार ऑर्डर आएगा उस प्रकार आपका रेट होगा, तो अगर आप कुछ बता पाएंगे। 40 से 45 10 फीट का अपन नॉर्मली गणेश बनाते हैं और एक अंडर 2 लाख तक एक 20 फीट का रहता है। उसके बीच जो रेंज किसी की ज़रूरत के हिसाब से इधर उधर हो जाता, समझो किसी की प्रॉब्लम आ जाता, किसी का बजट नहीं रहता या कोई यंगस्टर रहते हैं। मेरा स्पेसिफिक क्या है, मैं यंगस्टर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये यंग जनरेशन को अपन ज़्यादा करेंगे तो आगे बढ़ सकेगा। अब नए जो पुराने बिठाते वो थक जाते, नए का जो जोश रहता ना वो पुराने में जोश नहीं आता। नए जनरेशन को प्रोत्साहित करते, थोड़ा उनको कंसिडर करते। धन्यवाद सुभाष जी, बहुत अच्छा लगा। आप हर चीज़ अपने मद्देनज़र रखते हुए आप करते हो, ये बहुत अच्छा लगा। दर्शकों से कहूँगा आइए देखिए गोडाउन में जिस तरीके से यहाँ पे गणेश बनते हैं और आगे किस तरीके से यहाँ पे कलाकारी दिखाई जाएगी आपको।